बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 3 के साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लेक्चर नंबर 3 के साथ जो है वो हाजिर हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर का पॉइंट्स हैं वो हमारे पास ये है कि इसमें हम लोग देखेंगे कि क्लासेस क्या होती हैं, हम लोग एक क्लास को डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसके बाद फिर एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं। ठीक है, इनको आज हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। तो हम लोग जो है वो सबसे पहले नंबर पे देखते हैं कि क्लास हमारे पास क्या होती है। तो क्लास के लिए डेफिनेशन मैंने लिखी है कि क्लास इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद सेम प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शंस। मतलब क्लास क्या होती है? क्लास मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स का एक ऐसा सेट होता है जिसमें जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनके फंक्शंस जो होते हैं वो सेम होते हैं। इसके लिए सिंपल हम लोग एग्जांपल आप लोगों की क्लास की भी ले सकते हैं कि जिसमें अगर स्टूडेंट्स देखे जाएं तो हर क्लास के अंदर डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनके फंक्शन सेम होते हैं। मिसाल के तौर पर अब स्टूडेंट्स हैं तो उनके नाम भी होंगे, उनका रोल नंबर भी होगा, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी होगा। ठीक है, इसी तरीके से फंक्शंस में हम लोग देखें तो रीडिंग एंड राइटिंग है। तो ये वाले जो हैं वो कहते हैं कि क्लास हम लोग कहते हैं कि ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का ऐसा सेट होती है जिसमें तमाम जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो फंक्शंस हैं उन ऑब्जेक्ट्स के वो सेम होते हैं। अब हम लोग एग्जांपल में मैंने लिखा है हमारे पास पर्सन की क्लास है, तो पर्सन में अली है, उस्मान है, अब्दुल्ला है, एट्सेट्रा। तो पर्सन की क्लास में दीज आर द ऑब्जेक्ट्स एंड देयर फंक्शंस आर एंड देयर प्रॉपर्टीज़ आर सेम। उसके बाद फिर हम लोग C++ के अंदर जो हमारी लैंग्वेज है उसमें हम लोग क्लास को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो क्लास को डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास सबसे पहले नंबर पे क्लास का कीवर्ड लिखा जाता है, उसके बाद आइडेंटिफायर होता है। मतलब आइडेंटिफायर कोई भी हो सकता है। ठीक है, जैसे हम लोग अगर स्टूडेंट की क्लास बना रहे हैं तो आइडेंटिफायर स्टूडेंट होगा। इसी तरीके से अगर हम लोग मार्क्स की क्लास बना रहे हैं तो आइडेंटिफायर मार्क्स होगा। तो इसी तरीके से जो भी आइडेंटिफायर होगा उसका नाम यहाँ पे लिख दिया जाएगा। देन करली ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी और बॉडी ऑफ क्लास आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद करली ब्रैकेट क्लोज होगी और लास्ट पर सेमीकोलन जो है वो इस चीज़ को जाहिर करेगा कि आपकी ये क्लास जो है वो टर्मिनेट हो रही है, और इसको लगाना लाजमी होता है। नीचे एग्जाम्पल मैंने दी है, एग्जाम्पल में देखें तो हमारे पास क्लास, ये कीवर्ड मैंने एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद फिर टेस्ट है। टेस्ट क्या है? बेसिकली टेस्ट क्लास का नेम है। यहाँ पर जो मैंने बताया कि आइडेंटिफायर जो है वो हम यहाँ पर जो है वो लिखेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर इंट n लिखा है मैंने, करैक्टर c लिखा हुआ है। अब ये जो इंट n है और ये करैक्टर c है, दीज आर द डाटा मेंबर्स। इनको हम लोग जो है वो क्या कहेंगे? डाटा मेंबर्स, या हम लोग इनको क्लास वेरिएबल्स भी कह देते हैं, या डाटा मेंबर्स जो है वो भी कह देते हैं, क्योंकि ये क्लास का जो डाटा होगा वो हम लोग इन मेंबर्स के अंदर जो है वो स्टोर करेंगे। इसी तरीके से फिर हमारे पास मेंबर फंक्शन भी होते हैं जो हम लोग आगे जाके देखेंगे। सो ये हमारे पास जो है वो एग्जाम्पल है क्लास, और उसके बाद आगे टेस्ट की। इसके बाद अब हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर्स में मैंने अभी बताया कि एक्सेस स्पेसिफायर हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं और एक पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। प्राइवेट जो हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर होता है, इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं अगर हमने जो डाटा मेंबर्स हैं, जो क्लास मेंबर्स हैं, उनको हमने क्लास के अंदर ही यूज़ करना हो तो। ठीक है, मसलन हमने एक क्लास बनाई, लाइक क्लास टेस्ट है। अब इसके जो मेंबर्स हैं, अगर हम लोग इनको प्राइवेट कीवर्ड के साथ डिक्लेयर कर देते हैं तो ये क्या होंगे? ये सिर्फ इसी क्लास के अंदर यूज़ हो सकते हैं, ये किसी और क्लास के अंदर हम इनको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब ये वो कहता है कि प्राइवेट इज़ यूज टू रिस्ट्रिक्ट द यूज़ ऑफ क्लास मेंबर्स विद इन ए क्लास। मतलब ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि आप इसके डाटा मेंबर्स को किसी दूसरी क्लास के लिए यूज़ नहीं कर सकते। इस तरीके से अगर हम लोग पब्लिक की बात करें तो पब्लिक जो हमारे पास
एक्सेस स्पेसिफायर होता है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं कि ये अलाउ करता है यूज़र को कि ये डाटा मेंबर जो हैं या क्लास मेंबर जो हैं उनको विद इन क्लास एंड आउटसाइड ऑफ द क्लास भी यूज़ कर सकता है। मसलन अगर हम लोग इन्हीं डाटा मेंबर्स को यूज़ करते हैं पब्लिक के साथ, तो ये पब्लिक मतलब कि इस क्लास के लिए भी ये यूज़ हो सकते हैं, और किसी अगर हम कोई और नई क्लास बनाते हैं यहाँ पे तो ये उसके लिए भी यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसके लिए हमने यहाँ पर एक एग्जांपल भी लिखी हुई है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक टेस्ट की क्लास है। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने ये डिक्लेयर की है लाइक इंट ए है, इंट करेक्टर सी है, उसके बाद फ्लोट एक्स है। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, ये डाटा मेंबर्स हैं प्राइवेट क्लास के, और नीचे मैंने लिखे हुए हैं पब्लिक क्लास के डाटा मेंबर्स। ये पब्लिक क्लास के साथ मैंने शो का फंक्शन यूज़ किया, इनपुट का फंक्शन यूज़ किया। अब ये जो पब्लिकली मैंने इनको डिक्लेयर किया है ये अब इस क्लास के लिए भी यूज़ हो सकते हैं, लेकिन ये जो प्राइवेट क्लास के अंदर मैंने डाटा मेंबर्स को यूज़ किया है ये सिर्फ इसी के अंदर ही यूज़ हो सकते हैं, ये दूसरी क्लास के अंदर हम इनको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये वाला जो हमारे पास है ये इस तरह से इसको हम लोग मतलब इसको आउटसाइड द क्लास भी यूज़ कर सकते हैं और विद इन क्लास भी जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आज का ये शॉर्ट सा लेक्चर था जिसके अंदर हमने ये क्लासेस, डिक्लेयरिंग क्लास और एक्सेस स्पेसिफायर जो है उसको देखा है। क्लास के बारे में दोबारा से बता देता हूँ। क्लास बेसिकली डिफरेंट जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन की जो प्रॉपर्टीज़ और फंक्शन होते हैं वो सेम होते हैं। एग्जाम्पल में भी हमने देख लिया। क्लास को डिक्लेयर कैसे किया जाता है वो भी हमने देख लिया कि इसमें हम लोग एक आइडेंटिफायर लेते हैं क्लास का, जिसमें फिर आगे बॉडी ऑफ क्लास होती है, और फिर इसी तरीके से इसकी भी एग्जाम्पल हमने देख ली कि हमने एक टेस्ट की क्लास डिक्लेयर कर ली और उसके अंदर फिर हमने दो डाटा मेंबर जो हैं उनको यूज़ कर लिया, और इसके साथ फिर हमने एक्सेस स्पेसिफायर्स को देख लिया, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। प्राइवेट जो होता है वो रिस्ट्रिक्ट करता है कि जो डाटा मेंबर्स हैं वो उसी क्लास के अंदर यूज़ हों, और जो पब्लिक जो हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर है वो कहता है कि जो हमारे पास डाटा मेंबर्स हैं वो आप विद इन क्लास भी यूज़ कर सकते हैं और विदाउट क्लास भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर को आप लोगों ने अच्छे तरीके से जो है वो रीड कर लेना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ जो है वो फिर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।